नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। मध्य प्रदेश की पावन धरती मुल्ताई इन दिनों भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक चेतना के महासागर में डूबी हुई है। रेलवे स्टेशन के समीप स्थित विशाल मेला ग्राउंड में धर्माचार्य देवकी नंदन ठाकुर के श्रीमुख से प्रवाहित हो रही श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य अमृत हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं के हृदय को स्पर्श कर रहा है। जहां नजर जाती है वहां केवल श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दे रही है। कथा पंडाल में बैठकर हर भक्त मानो सांसारिक चिंताओं को भूलकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया है। कथा स्थल का वातावरण इतना आध्यात्मिक और मनमोहक है कि यहाँ पहुंचने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को अलग ही दुनिया में महसूस कर रहा है। जैसे ही धर्माचार्य देवकीनंदन ठाकुर व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं, पूरा कथा परिसर राधे राधे और जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठता है। श्रद्धालुओं की आंखों में भक्ति का भाव और चेहरे पर आत्मिक शांति स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा इस पावन भूमि पर बरस रही हो। श्रीमद् भागवत कथा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये जीवन को सही दिशा देने वाला आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी है। कथा के दौरान धर्माचार्य देवकीनंदन ठाकुर धर्म, संस्कृति, परिवार, संस्कार और मानव जीवन के मूल्यों पर आधारित ऐसे दिव्य संदेश दे रहे हैं जो सीधे लाखों श्रद्धालुओं के हृदय को स्पर्श कर रहे हैं। कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं का ये कहना है कि उन्होंने अनेक कथाएं सुनी हैं, लेकिन धर्माचार्य देवकीनंदन ठाकुर की वाणी में जो मधुरता, जो आध्यात्मिक शक्ति और जो भावनात्मक गहराई है, वो उन्हें सीधे भगवान से जोड़ देती है। कई भक्तों की आंखें कथा सुनते सुनते नम हो जाती हैं, तो कई भक्त भगवान के भजनों पर झूमते और नृत्य करते दिखाई देते हैं। हमें देवकीनंदन जी ठाकुर जी का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और उनका प्रचार सारी मुल्ताई कर रही है और पूरी मुल्ताई के लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं कि कितनी प्यारी कथा कर रहे हैं और गुरु जी भी हर जगह चर्चा है, कितनी सुंदर कथा सुना रहे हैं कि वहाँ से हटने का ही दिल नहीं करता। इतनी प्यारी कथा देवकीनंदन ठाकुर जी सुना रहे हैं कि हमारा मन कथा से हटने का ही मन नहीं होता है। इतनी प्यारी कथा, हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। हम बाहर से आए, बैतूल से आए, बैतूल में भी हर जगह उनकी चर्चा हो रही है। कथा स्थल पर पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ आकर उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा है मानो जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गई हो। भगवान की भक्ति और संतों का सानिध्य मनुष्य के जीवन को नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान करता है। राधे राधे। मैं गुरु जी को प्रणाम करते हुए दो शब्द कहना चाहती हूँ, जैसे कि गुरु जी न रहते हुए भी पूरा पंडाल पूरा हो चुका है और सभी जन गुरु जी के प्रवचन के लिए उत्सुक रहे हैं। गुरु जी तो सनातन धर्म के लिए बोलते हैं और तो शब्द के लिए प्रेरित करते हैं, उस शब्द के लिए हम बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं। कथा का मार्गदर्शन करते हुए हमें बहुत खुशी होती है कि कुछ हमें अच्छा सिखा रहे हैं। विशेष बात तो यह है कि कथा में केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से भी हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं या फिर बच्चे, सभी बड़ी संख्या में कथा के श्रवण के लिए पहुंच रहे हैं और हर किसी के मन में एक ही भावना है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और धर्माचार्य के श्रीमुख से निकले दिव्य वचनों का श्रवण करना है। मुल्ताई की पावन धरती इन दिनों मानो एक विशाल धार्मिक उत्सव का स्वरूप धारण कर चुकी है। कथा स्थल पर पहुंचने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रति लोगों की आस्था आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी सदियों पहले थी। कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, भक्तों के प्रति उनकी करुणा, धर्म की स्थापना और मानव जीवन के उद्देश्य पर आधारित प्रसंगों को सुनकर श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। धर्माचार्य देवकीनंदन ठाकुर जब भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा दृश्य श्रद्धालुओं की आंखों के सामने सजीव हो उठा हो। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस विभाग भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। थाना मुल्ताई के टीआई श्री नरेंद्र सिंह परिहार ने कथा स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कथा स्थल पर पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात है। यातायात व्यवस्था से लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा तक हर पहलू पर प्रशासन विशेष नजर बनाए हुए है।
यही कारण है कि लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में उनके बावजूद आयोजन पूरी तरीके से व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो रहा है। भक्तों का कहना है कि प्रशासन और पुलिस विभाग की मुस्तैदी के कारण वो पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ कथा का रसपान कर रहे हैं। और ये आयोजन केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक बनता जा रहा है। कहा जाता है कि जब संतों की वाणी से भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है तो ये केवल कानों तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि सीधे आत्मा तक पहुंचती है। मुल्ताई में आयोजित ये श्रीमद् भागवत कथा भी कुछ ऐसा ही अनुभव श्रद्धालुओं को प्रदान कर रही है। कथा के प्रत्येक दिन के साथ श्रद्धालुओं का उत्साह और आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। लोग घंटों पहले कथा स्थल पर पहुंचकर अपनी जगह सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि वो धर्माचार्य देवकीनंदन ठाकुर के दर्शन और कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त कर सके। भक्ति, श्रद्धा, संस्कार और आध्यात्मिक चेतना का ये अद्भुत संगम मुल्ताई की पावन धरती पर देखने को मिल रहा है। लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि भगवान की कथा और संतों का सानिध्य आज भी लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की सबसे बड़ी शक्ति है। फिलहाल मुल्ताई में भक्ति की ये गंगा निरंतर प्रवाहित हो रही है और श्रद्धालु इस दिव्य अमृत का रसपान कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं।